वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, वहीं कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते दिखाई पड़ते हैं। आज भी हमें कई जगह देखने को मिलता है कि एक और मांसाहार ग्रहण करने वाले शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांसाहार खाने वालों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। लेकिन मित्रों, किसी भी बात को आंखें बंद कर मान लेना बुद्धिमान लोगों के लक्षण बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार और शाकाहार में से कौन सा भोजन उत्तम माना गया है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है और इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में बैठी शंका है, जिनकी वजह से वह समझते हैं कि वेदों में पशु बलि, मांसाहार आदि का विधान है। लेकिन मित्रों, ये अर्ध सत्य से ज्यादा कुछ भी नहीं। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों में तो कुछ पशुओं के मांस के संबंध में सख्त हिदायतें दी गई हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का भी हित करें। वहीं अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय भोजन पदार्थ है। तुम कभी भी किसी भी नर या मादा से हिंसा मत करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख की बजाय अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन या फिर ज्यादा तेल मसालों के साथ पकाए जाते हैं तो वह राजसी आहार बन जाता है और ये राजसी आहार दुख, शोक एवं रोग उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में भी श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे कि उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरन बहुत ही डरा हुआ था। हिरन से पूछा, क्या बात है, तुम इतने क्यों डरे हुए हो? तभी एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, कृपा करके मुझे इसे दे दे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। ये सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। उसने गरजते हुए कहा, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। इस पर भगवान कृष्ण पुनः बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूं मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस हिरन को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर क्यों आप मुझे इस पुण्य को कमाने से मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। राजा भी तो शिकार किया करते हैं, फिर क्या ये पाप सिर्फ मुझ निर्धन के लिए ही है? ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने फिर श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम ही बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। वह शिकारी सोचने लगा कि इस कथा को तो मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरन का मांस भी मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक